जिस शख्स को हम मस्जिद में कुरान पढ़ाते हुए देखते हैं, नमाज की इमामत करते हुए देखते हैं, लोगों को दीन की बात समझाते हुए देखते हैं, अगर उस शख्स से हम फोन पर इस तरह की जबान इस्तेमाल करें तो ये बात हमारे लिए शर्म से डूब कर मर जाने से बेहतर है। अल्लाह पाक कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वक़ूलू लिन्नासि हुस्ना, यानी लोगों से अच्छी बात कहो। मुहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक ऐसे मसले पर बात करने जा रहे हैं जो देखने में मामूली लगता है, लेकिन मसला बहुत बड़ा है। आज हम बात कर रहे हैं एक मस्जिद के इमाम की, जिसका मर्तबा बहुत ही बड़ा है, लेकिन हम इमाम के साथ किस तरह का बर्ताव करते हैं ये हमारी तरबियत पर मुनहसर करता है। एक शख्स ने मस्जिद के इमाम को फोन लगाया, उस किस तरह की कड़वी तीखी बातें कही, यहाँ तक कि गालियां तक इमाम को बकी और धमकियां दी मारने की। आप इस वीडियो को, इस वॉइस को गौर से सुनिए और गौर कीजिए कि ये एक शख्स को मस्जिद के उस इमाम से जो रात दिन हमारी खिदमत में लगा रहता है, हमारे लिए अच्छाई की तालीम देता है, हमें सच्ची राह सिराते मुस्तकीम पर चलाने की कोशिश करता है, जो हमें जन्नत का रास्ता दिखाता है, उससे इस तरह की जबान दराजी करनी चाहिए या नहीं? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताकर जाइए और इस वॉइस को, इस वीडियो को पूरा देखिए और मस्जिद के मेंबरान हजरात को ये वीडियो लाजमी शेयर कीजिए। आप एक मर्तबा जरूर सुनिए जरा। नहीं तो और कोई डिसीजन नहीं लेगा। आप ऐसा ज्यादा कलाकारी मत दिखाइए मुझे। आप यहाँ से बोरिया बिस्तर बांध लें अपना। ना जाएंगे तो फिर आप मारेंगे। कौन? अल्लाहु अकबर। आगे सुनिए। क्या बात है, किस बात से जो है तो आप इसको हो रहे हैं? नहीं नहीं, आप जो है आप चले जाइए यहाँ से जो है। अच्छा, तो कोई वजह तो होगी? जी, कोई वजह तो होगी। वजह बता देंगे हम आपको जो है। अच्छा जी, तो वजह अगर कह रहा हूँ आपसे, आप किसी के कहने से रुकिए मत, आप चले जाइए, इसमें आपकी बहुत इज्जत है। अच्छा, थोड़ा सा इशारा दे देते तो मैं समझ जाता कि हाँ ये वजह है। वो जब मैं मिलूंगा तो मैं बता दूंगा क्या वजह है। अभी नहीं बताएंगे। अच्छा, आपसे जितना मैं कह रहा हूँ आप इतना समझिए। दूसरी चीज ये, अभी 10-15 दिन पहले 4.5 लाख रुपए आपने निकलवाए थे क्या इनसे अकाउंट में से? 4.5 लाख रुपए? हाँ जी। 4.5 लाख रुपए मैं क्यों निकलवाऊंगा? इन्हें भी हटाऊंगा, कमेटी को भी मस्जिद की। 4.5 लाख रुपए 36,000 रुपए कुल पड़ा हुए खाते में मस्जिद के। अच्छा जी, वो कह रहे हैं कि मौलाना ने निकलवाए। मैंने निकलवाए हैं जी। अच्छा, चलो हम पूछेंगे उनसे। आप मत पूछिए, हम पूछ लेंगे। आप आज या कल में अपने चले जाइए। आप तो हम अपने आप पूछ लेंगे, आप मत पूछो। अच्छा, आप अपना कहीं और कहीं देखिए, आप चले जाइए यहाँ से। और ये मैं कसम तरीके से कह रहा हूँ, आप यहाँ पर रुकने की कोशिश मत करिए। अच्छा, धमकी? जी, फिर मैं बेइज्जती करके निकालूंगा तो क्या फायदा होगा उससे? मैं ये बात चाहता नहीं। अच्छा जी, आज हो जाए आज चले जाइए, आप कल हो जाए कल चले जाइए। और कमेटी से आपने पूछिए, हम पूछ लेंगे कमेटी से अपने आप। साले सब ड्रामेबाजी सब चीज देख ली हमने जो है। अकाउंट तक का चेक करा लिया मैंने मस्जिद का। अच्छा, आपने मुझे बेवकूफ समझ रखा था क्योंकि आज तक मैंने कुछ कहा नहीं था आपसे। तो मैंने आपसे क्या कहा है या मेरी नहीं, कोई आपसे बात आपने नहीं मुझे नहीं तो मेरी वैल्यू समझी आपने आज तक मेरी, और ना आपने मुझे कुछ समझा। अब मैं बताऊंगा कौन रोकेगा, किसके अंदर इतना हिम्मत है यहाँ पे, आपको देखूंगा मैं। अच्छा जी, आपसे मैं कह रहा हूँ आप आज चले जाइए कल चले जाइए यहाँ से, इसी में आपकी इज्जत है बहुत। तो ये तो सारा इल्जाम फिर आप मेरे ऊपर लगा रहे हैं ना कि आपने कहा है और आपने निकलवाए हैं। खुद वो कह रहा है, खुद वो कह रहे हैं कि मौलाना ने भी निकलवाए। कैसे? तो कोई वजह तो बताई होगी क्यों निकलवाए हैं। अरे ये तो वजह जब हमने अकाउंट चेक कराया जब बताइए ना उन्होंने। नहीं, कोई वजह तो बताई होगी क्यों निकलवाए हैं इमाम साहब ने पैसे। नहीं, कोई वजह नहीं। ये बताइए।
ठीक है, मैंने हमें ये निकलवा दी, बताया लेकिन कोई गया तो है, वजह बताई होगी, कोई तो वजह बताई होगी इमाम साहब ने क्यों निकलवाए। हमें ये बताया गया है कि इमाम साहब ने कहा है कि मस्जिद और मंदिरों के अकाउंट खाली कर दो। सरकार की तरफ से वो है, नहीं तो पैसे बैंड हो जाएंगे। और हाँ, जो ये कि बात साला वो मस्जिद के नाम से अकाउंट है ही नहीं, इसके अल्तमस के नाम से अकाउंट है। उन्होंने मुझसे बताया, बोले कि वारसी मस्जिद के नाम से हमारे दोनों के नाम से अकाउंट है। जी वारसी मस्जिद का दोनों के नाम से अकाउंट है। हाँ जी। तो है तो मस्जिद का ही। अरे तो जब उनके नाम से अकाउंट हो गया तो मस्जिद का काय का अकाउंट हो गया वो? तो आपने कहा है पैसे निकालने को? मैंने उनसे सिर्फ बताया था कि ऐसा प्रोसेस चल रहा है भाई, अब तुम देख लो क्या करोगे। तो मेरा और बताने कोई का नहीं, मकसद ये नहीं है कि तुम पैसे ही निकाल लो। नहीं तो और कोई डिसीजन नहीं लेगा। आप ऐसा ज्यादा कलाकारी मत दिखाइए मुझे। आप यहाँ से बोरिया बिस्तर बांध लें अपना, जितना मैं कह रहा हूँ आपसे। ना जाएंगे तो फिर आप मारेंगे हैं? कौन? हम नहीं मैं बात कर रहा हूँ, चलो मैं चला नहीं तो जाता हूँ। आप कैसे रुक जाओगे मस्जिद में? नहीं आप कैसे रुक जाओगे भाई मस्जिद में? इसका मतलब तुम्हारी यहाँ पे हरदमी चल रही है मस्जिद के अंदर। नहीं, मेरी तो कुछ नहीं है, मेरी हैसियत ही क्या है। नहीं आप तो ये कह रहे हो, नहीं आप तो ये कह रहे हो कि हम नहीं जाएंगे, तो आप रुक के दिखाइए इसमें। नहीं, मैं अभी आऊँ फिर? नहीं कर रहा हूँ। नहीं आप तो ये कह रहे हो, इसका मतलब आपके बाप की मस्जिद है ये? नहीं, मेरे बाप की क्यों होती, मैं तो बताइए। नौकर तो फिर हूँ आप यहाँ क्यों पे। कह रहे हो ये बात? नहीं, आप जो ये कह रहे हैं कि अगर आप इज्जत से नहीं जाएंगे तो फिर मैं बेइज्जती करूंगा। तो बेइज्जती हाथ पकड़ कर निकालूंगा मैं। ये तो आपका आपसी मसला है, आप जो है आप आपस में समझाए। कौन? आपको कोई दुख है? आप मस्जिद और कहीं देख लीजिए, और कहीं करिए इमामत। हम नहीं करा रहे आपसे। कैसा आप हरदम भी आप रुक के दिखाइए यहाँ पे, जो है मैं देखूंगा कौन रोकेगा आपको। जो है क्या हम नहीं जाएंगे तो तुम इतने बड़े कलाकार हो गए, तुम नहीं जाओगे? नहीं, मैं ये इसका मतलब यार हमारी कोई वैल्यू यहाँ से बेइज्जती करके। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से तंबूरा उठाओ अपना जो है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मुसलमानों, मस्जिद के उस इमाम से जिसके पीछे हम 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, इस तरह की बात करना हमारे लिए ज़ेबा देता है? बिल्कुल नहीं। हमारे लिए इस तरह की इमाम से बात करना डूबकर शर्म से मर जाना बेहतर है। अपने इमामों की कद्र करो, दुनिया में कद्र वाले बन जाओगे। अपने इमामों की इज्जत करो, दुनिया और आखिरत में इज्जत पाओगे। अगर मस्जिदों की इमाम की बेकदरी और बेइज्जती करोगे, न दुनिया में कामयाब होगे, न आखिरत में कामयाब होगे।